अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नाइन्थ क्लास का टॉपिक हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम कि क्लासिफिकेशन सिस्टम की हिस्ट्री क्या है, तारीख़ क्या है, उसके बारे में तारीख़ क्या कहती है। तो सबसे पहले पहला एक क्लासिफिकेशन का सिस्टम था वो अरिस्टोटल ने पेश किया था। उसने तमाम ऑर्गेनिज़म्स जो उस वक्त मौजूद थे ये जिनके बारे में इल्म था उनको दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, एक और एक एनीमिलिया में। उसके बाद इन 70s अबू उस्मान ने जो है 350 स्पीशीज़ की जो एक बुक थी वो लिखी, यानी एनिमल्स की, जानवरों के 350 जो है स्पीशीज़ पे, उनकी खसूसियात पे एक किताब लिखी। उसने जो है चींटियों की ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ लिखा। उसके बाद एक और जो है साइंटिस्ट 1172 में इब्न रुश्द, उन्होंने अरिस्टोटल की बुक डी एनिमेलिया को अरेबिक में जो है ट्रांसलेट किया। उसके बाद 15th सेंचुरी में बहुत सारे बायोलॉजिस्ट ने जो है क्लासिफिकेशन मेथड पर जो है काम करना शुरू कर दिया। उसके बाद नीचे कुछ साइंटिस्ट का काम लिखा हुआ है, बताया हुआ कि किसने क्या क्या काम किया था। तो एंड्रिया कैसेल्पिनो, इसने जो है प्लांट्स को 15 ग्रुप्स में जो है डिवाइड किया और उनको जेनरा का नाम दिया। उसके बाद जॉन रे ने 1627 एंड 1705, ये उनकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ लिखी हुई है, ठीक है, नीचे। तो उन्होंने जो है प्लांट की क्लासिफिकेशन पर जो है बहुत सारी जो अपनी पब्लिकेशंस थी वो पब्लिश की। उसके बाद ऑगस्टस रेविनस, इसने जो है टैक्सोन को मुतारिफ़ करवाया। ऑगस्टस रेविनस, इसने जो है ऑर्डर का जो टैक्सोन था उसको मुतारिफ़ करवाया है। उसके बाद टॉर्नीफोर्ट है, इसने क्लास और स्पीशीज़ जो हमारे पास टैक्सा हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाया। और कार्लस लिनियस जो है, इसने बहुत सारे स्पीशीज़ को उनकी खसूसियात, ज़ाहिरी खसूसियात की वजह से उनकी ग्रुप बंदी की थी। बायोलॉजिस्ट जो हैं ऐसे काम को प्रेफर करते हैं। बायोलॉजिस्ट जो हैं ऐसे काम को पसंद करते हैं जिसमें जानवरों के मुतालिक जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो बुनियादी फ़र्क है और बुनियादी जो सिमिलरिटीज़ हैं वो उसके अंदर बयान की गई हों। तो पहली क्लासिफिकेशन के मुताबिक जो है ऑर्गेनिज़म्स को दो किंगडम में जो है डिवाइड किया गया था, लेकिन उसके बाद जो है इस पे काम होता रहा तो 3 किंगडम सिस्टम बना, फिर जो है 5 किंगडम सिस्टम बना। तो जो 5 किंगडम सिस्टम है वो आजकल जो है ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, उसी को स्टडी किया जाता है। तो सबसे पहले है 2 किंगडम सिस्टम। 2 किंगडम सिस्टम के अंदर ये है कि पहला हमने भी बात की कि सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन की गई थी वो दो सिस्टम के अंदर की गई थी, यानी क्लासिफिकेशन दो ग्रुप्स में की गई थी, एक प्लांटी और एक एनिमिलिया। तो अकॉर्डिंग टू इट, organisms that can prepare food from simple inorganic material and thus can store energy are autotrophs and are included in kingdom Plantae। यानी कि क्लासिफिकेशन किस बेस पे की गई थी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते थे और एनर्जी को अपने अंदर स्टोर कर सकते थे, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को ऑटोट्रॉफ्स के अंदर रखा गया और उन्हें किंगडम एनिमिलिया में शामिल कर दिया गया। इसके बरक्स जो दूसरा ग्रुप बनाया गया था वो कुछ इस तरह से था कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते और अपनी खुराक को दूसरी चीज़ों पर जो है इन्हिसार करते हैं अपनी खुराक के लिए, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को ऑटोट्रॉफ्स का नाम दिया गया और उसे किंगडम एनिमिलिया में शामिल कर दिया गया। इसके मुताबिक बैक्टीरिया, फंजाई और जो एल्गा था इसको किंगडम प्लांटी में रखा गया, जबकि जो एनिमल्स थे बाकी उनको किंगडम एनिमिलिया में। उसके बाद है
अब के कुछ ऐसे भी हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि यूग्लिना वगैरह, इसमें प्लांट लाइक और एनिमल लाइक दोनों जो हैं खसूसियात हैं। तो ये इस तरह से खसूसियात हैं कि अगर लाइट होगी तो इसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है, तो ये अपनी खुराक खुद तैयार कर सकता है, और ख़ुद तैयार करना प्लांट की करैक्टरिस्टिक्स है। जब अगर देखा जाए तो डार्कनेस में अगर ये हो तो इसके अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है बिल्कुल चेंज हो जाता है, हेटरोट्रॉफ बन जाता है ये, और जो है डार्कनेस में ये अपनी जो खुराक है वो तैयार नहीं कर सकता। और इसके अलावा इसमें सेल वॉल भी नहीं होता। प्लांट्स के अंदर सेल वॉल होती है लेकिन एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती। तो इसकी ये करैक्टरिस्टिक्स जो है ये एनिमल से रिजेंबल करती है। तो इस वजह से जो है अब ऐसे ऑर्गेनिजम्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो इस सिस्टम को इस वजह से जो है इग्नोर कर दिया गया। उसके बाद थ्री किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन पेश की गई इन 1866। अर्नेस्ट हैकल, इसने इस ऑब्जेक्शन को, यानी ये ऑब्जेक्शन था कि जो यूग्लिना है अब इसको किस में प्लेस करेंगे हम, क्योंकि इसके अंदर दोनों खसूसियात हैं, प्लांट्स की भी हैं एनिमल्स की भी हैं। तो फिर अर्नेस्ट हैकल ने इस ऑब्जेक्शन को सॉल्व करने की कोशिश की, तो उसने थर्ड किंगडम सिस्टम जो है वो मुतारफ़ करवाया। उसके मुताबिक ऐसे ऑर्गेनिजम्स यानी यूग्लिना जो हैं इसको एक तीसरे किंगडम सिस्टम में रखा गया, जिसे किंगडम प्रोटिस्टा का नाम दिया। इस सिस्टम के अंदर जो है फंजाई अभी तक किंगडम प्लांटी के अंदर ही शामिल थी, प्लांटी के अंदर, ठीक है। तो इसमें जो किंगडम प्रोटिस्टा में यूग्लिना को रखा गया और बैक्टीरिया को रखा गया, लेकिन अभी भी इस सिस्टम के अंदर जो है ये बात क्लियर नहीं हुई थी अबाउट प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। हमें पता है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स क्या है, कि प्रोकैरियोट्स वो सेल्स जो जिनके अंदर जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो डिस्टिंक्ट नहीं होता, हम उसकी सही तरह से पहचान नहीं कर सकते, और कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली उसके अंदर मौजूद नहीं होता। जबकि यूकैरियोट्स के अंदर तमाम जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, और जो है हम उसकी अलग अलग पहचान कर सकते हैं। तमाम ऑर्गेनेलीज जो हैं उनकी पहचान कर सकते हैं कि कौन से राइबोसोम्स हैं, कौन सा न्यूक्लियस है, कौन सा साइटोप्लाज्म है, कौन सा माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी apparatus, तो सारा ये यूकैरियोट्स के अंदर होता है। तो कुछ जो बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने फंजाई जो किंगडम प्लांटी के अंदर रखी गई थी, तो इस वजह से जो है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि फंजाई भी ऐसी है कि ये ऑटोट्रॉफ्स नहीं है, क्योंकि फंजाई के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, तो ये जो अपनी खुराक है ये दूसरों से हासिल करती है, यानी अपनी खुराक के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर इन्हिसार करती है। लेकिन इसको प्लांटी के अंदर रखा गया, क्योंकि प्लांटी के अंदर तो वो वाले ऑर्गेनिजम्स आएंगे प्लांट्स लाइक, यानी जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो हेटरोट्रॉफ्स था, तो ये अपनी जो फूड है वो एब्जॉर्प्शन के ज़रिए से हासिल करती थी। तो इसलिए कुछ जो साइंसदान थे उन्होंने इसको मानने से इनकार कर दिया।